Good evening everyone, I am Vibhuti Mermai. So yes, today's news is about the eco-friendly Ganesh Chaturthi celebrations. And we will also be having a special guest for today's news, and I am also going to interview them how and why should we celebrate eco-friendly Ganesh Chaturthi. So let's start the news. The tradition of Ganesh Utsav is celebrated with a great pomp throughout the country. Here in Maharashtra, the festival is celebrated on a large scale publicly. We also install eco-friendly Ganesh idols in our homes, but few idols in the market are made of POP. This is the reason that we have ordered a clay idol from Wildlife and Environment Conservation Society in Amravati. आज हमारे घर में गणेश जी का आगमन हुआ है। आप देख सकते हैं यह कितनी सुंदर मूर्ति है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है। अमरावती में गणेश उत्सव पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई साल से कार्य करने वाले वेक संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर जयंत वड़दकर हमारे साथ है। हम उनके साथ आज इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। गणेश उत्सव इको फ्रेंडली बनाने के लिए आप इतने देर से अमरावती में काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। अमरावती में हमारी एक संस्था है वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन सोसाइटी। उस संस्था के अंतर्गत हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं। तो हमारी संस्था बर्ड यानी पंछियों पे काम करती है, और पंछी आपको पता है कि तालाब पे आते हैं। तो अमरावती के बाजू में जो तालाब है, छतरी तालाब, वडाली तालाब, उसमें हर साल गणेशोत्सव के टाइम में पर्यावरण यानी गणेशोत्सव के टाइम में पीओपी की यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता था। इसलिए वो दोनों तालाब में पोल्यूशन होता था और बर्ड पे उसका असर होता था। इसलिए हमने सोचा कि ये पीओपी जो है ये पर्यावरण के लिए घातक है। बाद में बहुत सारे स्टडी में से सामने आया कि पीओपी पर्यावरण के लिए घातक है, वाटर बॉडी के लिए घातक है। इसलिए हमने मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए लोगों को आह्वान किया, लेकिन उस वक्त मिट्टी की मूर्ति मार्केट में नहीं थी। सब मूर्तिकार पीओपी की मूर्ति बनाना शुरू किया था। तो 2005 में, आज से करीबन 17-18 साल पहले, हमने सबसे पहले मिट्टी की गणेश मूर्तियां कुछ कारीगर के हाथ से बनवाई और मार्केट में उपलब्ध कराई। तो मूर्तियां एक ही दिन में खत्म हो गई, लोगों ने ले लिया। और मूर्ति का हमारा जो उपक्रम है वो 2005 से शुरू हुआ। और इको फ्रेंडली पर्यावरण उत्सव बनाने के लिए हमने कई सारे अलग अलग प्रयत्न किए। उसके तहत आज अमरावती में मिट्टी के गणेश बिठाओ, पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव साजरा करो, ऐसा एक हमारा स्लोगन लेके हम WCS से एक 17 साल से उपक्रम चला रहे हैं। आपकी संस्था इस विषय पर कौन कौन से प्रोग्राम का आयोजन करती है? हमारी संस्था पर्यावरण के लिए कई सारे प्रोग्राम का आयोजन करती है। उसमें पर्यावरण की जन जागृति है या फिर वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जन जागृति है। लेकिन गणेश उत्सव के दरमियान जो पोल्यूशन होता है अलग अलग तरह का, इस पर हम विशेष करके गणेश उत्सव के दरमियान कई सारे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। इसमें मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाने के कार्यशाला का आयोजन हम स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं। इस तरह से स्कूल कॉलेज में हम मिट्टी के गणेश बिठाने में कैसे पर्यावरण पूरक है और पीओपी की जो मूर्ति है वो कैसी पर्यावरण के लिए घातक है, इसके विषय में हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम लेते हैं। और आखिरी के दिन जब गणेश जी की स्थापना होती है तो उस वक्त हमारी संस्था की तरफ से एक स्टॉल लगाया जाता है, जिस पर हम करीबन 1000 मूर्ति मिट्टी की उपलब्ध कराते हैं और भक्तों को वो उपलब्ध करा के देते हैं। भक्त हमारे यहाँ से मिट्टी की गणेश मूर्ति बिठाते हैं। हम गणेश उत्सव के दरमियान ये भी आह्वान करते हैं कि आपकी जो गणेश मूर्ति है उसका विसर्जन आप सार्वजनिक तालाब या कुएं में न करते हुए अपने घर में एक पॉट तैयार करके उसमें घर में करिए। इसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक करते हैं। इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम हम पर्यावरण के लिए संस्था की तरफ से करते हैं। आपकी संस्था इस विषय पर इतने साल से काम कर रही है, इसमें लोगों का क्या सपोर्ट मिलता है?
ये जो हमारा उपक्रम है इसमें लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ होने वाला नहीं था। तो हमने 2005 से जो उपक्रम शुरू किया, शुरुआत में तो कम लोग आते थे, लेकिन अब ऐसा है कि ये उपक्रम देख के लोगों को पता चला कि ये पर्यावरण पूरक उपक्रम है और हमने मिट्टी की गणेश मूर्ति ही बिठानी चाहिए। ये मैसेज आज पब्लिक में गया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज ये उपक्रम जो है मिट्टी के गणेश मूर्ति बिठाने का, अलग अलग संस्था पूरे अमरावती जिले में कर रही है। कई सारे कॉलेज भी अपना मिट्टी के गणेश मूर्ति का स्टॉल लगाते हैं और अपने अपने एरिया में मिट्टी की गणेश मूर्ति उपलब्ध कराते हैं। तो ये इसका इतना बढ़िया सपोर्ट मिला लोगों का कि आज लोग मार्केट में भी जाएंगे या किसी दुकान में भी जाएंगे तो गणेश जी की मूर्ति लेते वक्त वो पूछते हैं कि ये मिट्टी की है कि नहीं। तो इसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि जो लोग पीओपी की मूर्ति बनाते थे तो वो आज मजबूरन फिर से मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मजबूर हो गए। और हम जिन कारागिर से ये मूर्ति बना के लेते हैं वो है अमरावती के रोतड़े बंधु, यानी रामदास रोतड़े और उनके बंधु खुशाल रोतड़े। ये जो लोग हैं ये पहले से मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। तो आज वो लोग बोलते हैं कि आपकी संस्था की वजह से आज पब्लिक में मिट्टी की गणेश के बारे में बहुत सारा अच्छा मैसेज गया है और आज हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो इसलिए हमको भी अच्छा लगता है कि जो अपने मूर्तिकार है उनका भी व्यवसाय मिट्टी के गणेश बनाने का बढ़ रहा है और पर्यावरण के लिए भी ये यानी सपोर्टिव है, पर्यावरण रक्षा के लिए ये सपोर्टिव है और पीओपी का मूर्ति का प्रमाण कम हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा यानी रिजल्ट है, ऐसा मैं मानता हूँ। कई राज्यों में पीओपी की मूर्ति बैन हुई है, फिर भी वह मार्केट में उपलब्ध है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो पीओपी की मूर्ति बैन करने के लिए कई सारे संस्थाओं ने शुरुआत में महाराष्ट्र में प्रयत्न किए। उन्होंने ये रीजन दिया कि ये पर्यावरण के लिए घातक है। फिर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहता है उन्होंने भी गवर्नमेंट को लिखा कि ये पीओपी की मूर्ति बैन होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किया। अभी तो कई सारे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी पीओपी की मूर्ति पर पाबंदी लगाई है और आज पाबंदी की वजह से कई जगह पर पीओपी की मूर्ति की जो संख्या है बनने की वो कम हो रही है। लेकिन फिर भी आज मार्केट में मूर्ति उपलब्ध है, लोग लेते हैं क्योंकि वो अच्छी दिखती है, मेटेलिक कलर रहते हैं, ऑयल पेंट रहते हैं तो अट्रैक्टिव रहती है। तो इसलिए लोग आज भी कुछ लोग खरीदते हैं जिनको ये पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं, वो लोग खरीदते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल, उन्होंने अब पीओपी की मूर्ति पर जो बैन है वो कायदे को स्ट्रिक्ट करना शुरू किया है और आजकल मूर्तिकार को भी बताते हैं कि अगर आप बनाएंगे तो आपकी मूर्ति को जब्त किया जाएगा या फिर मार्केट में बेचना नहीं दिया जाएगा। तो धीरे धीरे ये कम हो रही है, एकदम से वो कम होगा नहीं, क्योंकि कोई भी कायदा बनता है तो उसका असर थोड़ा आराम से होता है। तो कुछ दिन बाद पीओपी की मूर्ति भी कम होती जाएंगी और मिट्टी के गणेश मूर्ति बिठाने का जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा और पर्यावरण के लिए वो अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है। So you talked about the like the Ganesh Chaturthi, eco-friendly Ganesh Chaturthi, and you also gave lots of information. I thank you for giving us the information about the eco-friendly Ganesh Chaturthi. Thank you. Thank you.